चंद्र ग्रहण के मोक्ष के बाद आप खुले आसमान के नीचे खीर रख सकते हैं। आप खीर बनाने से पहले यहाँ एक बात का विशेष ध्यान दीजिए। सूतक काल लगने से पहले ही, शुरू होने से पहले ही दूध में तुलसी डालकर ढक कर रख दें। इससे सूतक काल के दौरान दूध शुद्ध रहेगा और बाद में इसका खीर बनाकर आप ग्रहण कर सकेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, खीर बनाने की प्रक्रिया ग्रहण खत्म होने के बाद ही शुरू करें। सबसे पहले ग्रहण खत्म होने से पहले उठकर स्नान कर लें और इसके बाद सभी देवी देवताओं को स्नान कराएं और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर भोर में आप इस खीर को खुले आसमान के नीचे अमृत वर्षा होने के लिए रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा की रात कई मायने से महत्वपूर्ण है। जहाँ इसे शरद ऋतु की शुरुआत माना जाता है, वहीं माना जाता है कि चंद्रमा संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और अपनी चांदनी से अमृत बरसाता है। पूर्णिमा की रात वैसे भी बहुत सुंदर होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात को सबसे सुंदर रात कहा जाता है। वेद पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि इसकी सुंदरता को निहारने के लिए स्वयं देवता भी पृथ्वी पर आते हैं। धार्मिक आस्था से यह कहा जाता है कि इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। चांदनी की रात में झड़ते हुए इस अमृत रस को समेटने के लिए ही खीर बनाकर चांदनी की रात में रखा जाता है। इसी वजह से लोग इस दिन पूरी रात खीर बनाकर चांदनी की रात में रख देते हैं, ताकि सुबह नहाने के बाद इसे प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करें और परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं और निरोगी हो जाए और कष्टों से मुक्ति पाए। पौराणिक मान्यता है कि इस खीर में अमृत का अंश होता है, जो आरोग्य सुख प्रदान करता है। इसीलिए स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनानी चाहिए और उसे खुले आसमान के नीचे इस रात को जरूर रखना चाहिए। इसी के साथ इस दिन की रात्रि में जागरण की परंपरा को शास्त्रों में बताया गया है। यही कारण है कि इस रात को कोजागृति यानी कि कोजागरा की रात भी कहा गया है। अब यहाँ कोजागृति और कोजागरा का अर्थ होता है कि कौन जाग रहा है। कहते हैं कि इस रात को देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस दिन को देवी लक्ष्मी का जन्मदिन भी कहते हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आती है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर घूमती है। इसीलिए जो इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, इसीलिए इस दिन जो भी देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं उस पे असीम कृपा बरसती है। इस रात को देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। ध्यान दीजिएगा, कौड़ी सी पूजा की जाती है आज। जो लोग धन और सुख शांति की कामना रखते हैं वो इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा खासकर ग्रहण खत्म होने के बाद। अब हम बात करेंगे शुभ योग की। इस बार शरद पूर्णिमा शनिवार 28 अक्टूबर के दिन गज केसरी योग, बुद्धिस्त योग, शश योग, सौभाग्य योग और सिद्धि योग का शुभ संयोग भी रहने वाला है। साथ ही इस दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। भारत में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, ऐसे में इसका सूतक काल मान्य होगा। बता दें कि चंद्र ग्रहण लगने से पहले सूतक काल 9 घंटे पहले लग जाता है। 28 अक्टूबर के दिन पूर्णिमा तिथि आरंभ सुबह 4:18 से हो रहा है। पूर्णिमा तिथि 29 तारीख को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 29 तारीख को 1:54 पर समाप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 28 अक्टूबर को ही इस व्रत को रखेंगे। यहाँ मैं आपको चंद्र ग्रहण का समय बताने जा रही हूँ। ग्रहण का स्पर्श रात 1:05 ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44 और ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24 ग्रहण का सूतक दोपहर 4:05 से ही लग जाएगा। अब यहाँ इसी के साथ शरद पूर्णिमा पर खीर खाने का क्या लाभ है वो जानते हैं। हिंदू धर्म में चांद का भी बहुत अधिक महत्व है और शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी पड़ने पर हमारे जीवन में शांति आती है। चांद की रोशनी को हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है, इसीलिए इस रात आसमान के नीचे खीर बनाकर रखी जाती है। बाद में इसका सेवन करने से हमें
औषधीय गुण या फिर ये कह लीजिए कि दवा और दुआ दोनों ही गुण प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार शरद पूर्णिमा की शुरुआत ही वर्षा ऋतु के अंत में होती है। इस दिन चांद धरती के सबसे करीब होता है। रोशनी सबसे ज़्यादा होने के कारण इनका असर भी अधिक होता है। इस दौरान चांद की किरणें जब खीर पर पड़ती हैं तो उस पर भी इसका असर होता है। रात भर चांदी में रखी हुई खीर शरीर और मन को ठंडा रख ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत करती और शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। यह पेट को ठंडक पहुंचाती है। जिन लोगों की सांस की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत अधिक फायदा होता है। साथ ही आंखों की रोशनी में भी ये बेहतर होती है। शरद पूर्णिमा की रात में खीर के उपाय। ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।